आपकी होस्ट कोआला आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने थर्सडे को अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। फाइल रेडी हो चुकी थी बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, स्टोरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये है मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 9। चैप्टर 8 में हम लोगों ने देखा था कि आयु पास्ट के बारे में कुछ तो कह रही थी। अब देखना बाकी है कि आयु की ये पास्ट की स्टोरी है क्या। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 9। तो फिर हमें बताइए कौन थी वो? मेरी आंटी आईवी। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले। तो इसका मतलब ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो फिर ये मैंशन? पूरी बात सुनोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस सुनते रहो। अब बीच में कोई कुछ नहीं कहेगा, आप कहिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, ये स्टोरी मेरी आंटी आईवी, होबी के अंकल हॉरिन जंग और मेरी आंटी की बेस्ट फ्रेंड की कहानी है। ये तीनों बचपन से साथ में बड़े हुए, एक स्कूल, एक कॉलेज, और कॉलेज के बाद भी इनकी दोस्ती पक्की रही। कॉलेज से ही आंटी और हॉरिन अंकल एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच का फिनेंशियल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हॉरिन अंकल वेल फैमिली से बिलोंग करते थे और मेरी आंटी बस एक बेकर की बेटी थी। आंटी डरती थी हॉरिन अंकल को कहने से अपने दिल का बात, क्योंकि उन्हें लगता था हॉरिन अंकल को ये ना लगे कि आंटी गोल्ड डिगर है, और हॉरिन अंकल नहीं कह पाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आंटी को ये ना लगे कि अंकल उनके साथ बस ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों का मन का हाल आंटी की बेस्ट फ्रेंड शार्लिन को पता थी, तो उन्होंने ही एक दिन प्लान बना के वो दोनों को कन्फेस करवाया। बस दोनों के मन का ख्याल गायब हो गया। तब तक शार्लिन आंटी की शादी और बेबी भी हो चुका था। वो बहुत खुश थी आंटी और अंकल को हैप्पी देखकर, बट ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। अंकल ने अपनी फैमिली को आंटी के बारे में बताया। देन ओह रियली? तो एक बेकर की बेटी ही तुम्हें पसंद आई? वाह। जी अप्पा, वो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी करता हूँ। बात को समझिए ना अप्पा। हाँ, वो तुमसे प्यार करेगी ही, यही स्वाभाविक है। इतना रिच इंसान को इतनी आसानी से प्यार के जाल में फंसाना ज्यादा मेहनत नहीं लगता है बेटा, है ना? अप्पा, ये आप क्या कह रहे हो? आईवी ऐसी नहीं है, ट्रस्ट मी। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत इनोसेंट है। उसको ये सब चीज के बारे में नहीं। आप गलत हो, आप सच में गलत हो। हाँ, क्यों नहीं? हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सच में तुमसे प्यार करती है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, एक दिन उसे घर लेके आओ, हम सब उससे मिलना चाहेंगे, ठीक है? रियली अप्पा? ठीक है, जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू अप्पा। हाँ हाँ, ठीक है, अब जाओ। हॉरिन, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो? अरे क्यों नहीं पसंद आओगी? देखना, तुम इतनी प्यारी हो ना, वो तुम्हें पसंद किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ट्रस्ट मी। हॉरिन प्लीज डोंट टीज मी। टीज का क्या है बेबी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सुनो ना। तो तुम्हारा हो गया है तो मैं भी थोड़ा बात कर लूं हॉरिन। ओह, तो तुम ही हो आईवी, am I right? जी, मेरा नाम ही आईवी है और मैं हॉरिन की
हाँ हाँ, वो सब पता है, वो सब छोड़ो, बैठो बैठो। तो क्या सोचा है फ्यूचर को लेके? फ्यूचर मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। मतलब होरेन के साथ क्या सोचा है तुमने? हम हमेशा साथ में रहेंगे और एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर कितना मिलने से ये सोच बदल सकता है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इसका क्या मतलब है? इसमें नहीं समझने वाला क्या है बेटा? मैं पैसों के बारे में कह रहा हूँ। कितने पैसे मिलने से ये फ्यूचर प्लान चेंज हो सकता है। ओ कम ऑन, शॉक मत हो, ये फैक्ट है। तुम एक बेकर की बेटी हो। रिच होना क्या होता है ये तुम्हें महसूस करना था, है ना? तो इसीलिए ही तुम होरेन को अपने मासूम चेहरे के जाल में फंसा लिया, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? अप्पा, ये आप क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो, आईवी को कहने दो। कहो बेटा। सॉरी सर, बट मेरा प्यार होरेन के लिए बिकाऊ नहीं है, सो प्लीज दोबारा ऐसे मत कहिएगा। मैं होरेन से प्यार करती हूँ, अपने दिलो जान से, अपनी आखिरी सांस तक करती रहूँगी। आप मुझे अगर पूरी दुनिया दे देंगे ना, तो भी मैं मेरे प्यार का सौदा नहीं करूँगी। समझ में आया आपको? आईवी, माय लव, अप्पा प्लीज। ना होरेन, तुम ऐसे रो नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन ऐसा नहीं था मुझे यहाँ पे लाने का, सो रो नहीं, ठीक है ना? और आपकी भी कोई गलती नहीं है। असल में हमारी सोसाइटी ही हमें ऐसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक पुअर इंसान हमेशा बस एक रिच होने के लिए ही एक रिच इंसान से संबंध बना सकता है। सो माफ कीजिएगा, मैं किसी भी कीमत पर होरेन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो। वाह, that's my girl. I'm really proud of you बेटा। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। As a father ये मेरा हक है बेटा। So now relax. क्या टेस्ट? आप सच कह रहे हो अंकल? हाँ बिल्कुल, मुझे मेरे बेटे की चॉइस पर नाज है। मैं खुद तुम्हारे फैमिली के पास जाऊंगा शादी का बात करने, ठीक है? सच में? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी अप्पा, ओके? ओके ओके अप्पा, थैंक यू सो मच अप्पा। अप्पा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब जाओ, आईवी को उसका घर दिखाओ, और खास करके तुम्हारा कमरा। What? अप्पा, stop it! मैं अपने बेटे को इस दो खौरी की लड़की के साथ फंसने नहीं दूंगा। अगर सही रास्ते से चीज़ ठीक से नहीं होता है तो मुझे रास्ता ही बदलना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रूक मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं होरेन की ज़िंदगी ऐसे आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हाँ, अगर मैं स्ट्रेट वे से कुछ कहने जाऊंगा तो मेरा बेटा ही मुझसे दूर चला जाएगा। तो फिर इस लड़की को हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा।
हाँ, खुशी के पल जी लो बेकर की बेटी। मैं भी देखता हूँ तुम हॉर्न की बीवी कैसी बनती हो। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मैंने हान गाय को और हॉर्न जंग को एड्रेस कर दिया है ये समझाने के लिए कि कौन सा हान गाय है, कौन सा हॉर्न है और कौन सा आईवी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखने के बाद ये समझ में आता है कि इस हान के दिमाग में आईवी को लेके बहुत गंदा वाला कुछ चल रहा है। ठीक है, वो तो आने वाले चैप्टर में ही हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है इनके साथ। मतलब अल्टीमेट तो डेथ ही है हॉर्न और आईवी का, बट यहाँ पे आईवी की दोस्त कैसे फंस गई वो सब कुछ के बारे में जानना है हमें। ठीक है, वो तो आने वाले चैप्टर में हमें पता चलेगी। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सांगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। हाँ, फिर से याद दिला देती हूँ कि आड़ी रांग को अच्छे से स्ट्रीम करना है, स्विम को अच्छे से व्यूज देना है। वैसे भी वो सब अमेजिंग है, क्या गाना बनाया है यार। ये तो बीटीएस हर बार करते हैं, लेकिन जो भी हो ये सारे चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि सामने मामा अवार्ड आ रहा है। सो आरी राम को अच्छे से स्ट्रीम करते रहो, स्विम को व्यू देते रहो और बीटीएस के पुराने गाने को भी स्ट्रीम करो, व्यूज दो। ठीक है, तो फिर चलो मैं कटती हूँ, चलो बाय, साइन ऑफ।